ये जो सारे गुलदाउदी के पौधे आप देख रहे हैं, इनसे लास्ट ईयर मैं बहुत सारे फूल ले चुकी हूँ और अब इन्हें सर्दियों के लिए यानी नए सीजन के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी तक गुलदाउदी के पुराने मदर प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से मैंने बनाई है और मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे गुलदाउदी जो आप देख रहे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है क्योंकि इनकी एक बार रिपोर्टिंग मैं अप्रैल के लास्ट में कर चुकी हूँ। फिर और पौधा भी काफ़ी बुशी दिख रहा है, पर अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसी पौधे से हम नए सीजन में फ्लावरिंग ले लेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, फिर चाहे वो कितनी भी खाद दे दें। तो आज अगस्त की 1 तारीख है और जितनी गुलदाउदी हैं इन सारे प्लांट की मैं आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने इन सारे गुलदाउदियों में से मैं एक पॉट ले रही हूँ जो कि 12 इंच का पॉट है और इस पॉट में लगी हुई ये गुलदाउदी के मदर प्लांट को आप देख रहे हैं ना, कितनी फ्रेश और हेल्दी, साथ ही बुशी भी दिख रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड, जब मैंने अप्रैल के स्टार्टिंग में इसको मैंने रिपोर्ट किया था, पुरानी जो पौधा था, सिर्फ 2 ब्रांच और 2 स्टेम लेकर मैंने इसको लगाया था और देखिए इससे मैंने सेकंड टाइम फ्लावरिंग भी खूब अच्छी पाई। लेकिन उसके बावजूद देखिए इसमें कितनी सारी बुशी हो गई है, पूरा पौधा बुशी हो गया। अब इसे निकालना ज़रूरी है, तो पॉट को आप चारों तरफ से थपथपा लें क्योंकि मिट्टी में ये पौधा अच्छे से जकड़ गया है। अगर आप इसे ऐसे खींचेंगे तो पौधे टूट जाएंगे। तो पहले आप अच्छे से पॉट को थपथपा लें और फिर अपने एक पैर को पॉट के एक तरफ लगाएं और उसके बाद देखिए मैंने लगाया है ना, और अब खींचा, देखिए निकल आया। कितने अच्छे से ये पूरा पौधा निकल के आ गया और पॉट देखिए कितना साफ सुथरा है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मैंने पौधा लगाया हुआ था। और ज़रा इस पौधे की हालत देख लें, जिससे आप, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं इससे फूल ले पाऊँगा। ये देखिए ज़रा किस तरह से रूट बाउंड हो गई है सिर्फ 3 से 4 महीने के बीच में। देख रहे हैं ना, क्या इस रूट बाउंड वाले पौधे से हम नई फ्लावरिंग ले सकते हैं? कभी नहीं। तो अब इसको पहले हमें अलग करना होगा और इतनी सारी जो बुशी दिख रही है उनमें से 8-10 स्टेम आप निकाल लें, जैसा कि मैंने किया है। और ये जो दाहिने हाथ में मेरे पौधे की झुंड है ना, इसे मैं फेंक दूंगी। और ये जो मैंने खूब अच्छे थे क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी पत्ते कड़क हो चुके थे, बहुत सारे कड़क हो गए थे, तो उसको भी मैंने हटा दिया है और पॉट भी खाली करके रख लिया। अब इसमें पॉट पे ये जो होल दिख रहा है ना, इस ड्रेनेज होल पे एक कपड़ा लगाना ज़रूरी है, जैसे कि मैं अब कपड़ा ही लगाती हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, फ़ायदा बहुत है। इससे केवल पानी छन के निकलता है और सारी खाद मिट्टी मेरी पॉट में ही रह जाती है। और ठीकरा लगाने से क्या होता था कि मिट्टी भी निकल जाती थी। तो चलिए, अब जो मैंने ये झुंड वाला लिया है, एक तरफ करीब 7 या 8 स्टेम मैंने ले रखे हैं जिसमें नीचे रूट्स भी लगी हुई हैं, और जिसमें रूट्स ज़्यादा लंबी लंबी थी ना, तो उसको मैंने प्रून कर दिया है। उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने प्रून कर दिया है, जिससे इसको जब मैं नए मिट्टी में लगाऊं तो ये बहुत अच्छे से उसमें ग्रो कर जाए। अब इसके लिए पॉटिंग मिक्स जो ले रही हूँ वो भी देख लीजिए। मैंने लिए 50% गार्डन सॉइल, बिल्कुल फ्रेश है ये। इसी में पुरानी मिट्टी जो निकाला है मैंने ना, वो सारी मिट्टी को मैं इस नए मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। और 30% कंपोस्ट, 2 मुट्ठी मैंने नीम की खली ले रखी है, इसलिए कि मिट्टी में कई बार जीव ऐसे ऐसे कीटाणु होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। साथ में 20% मैंने ले लिया मोटी वाली सैंड यानी बालू। और ये नीम खली में भी वैसे भी आप जानते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने मीडियम साइज वाली डीएपी ले रखी है, क्योंकि डीएपी गुलदाउदी के साथ बहुत अच्छा वर्क करती है, काफ़ी ज़्यादा पौधे को बुशी बनाती है, फूलों के लिए तैयार करती है। अब जो मैंने बल्क में मिट्टी बनाई है, जिस रेशियो से मैंने आपको दिखाया है ना, उसी रेशियो में मैंने बल्क में मिट्टी बना ली है, क्योंकि मुझे 25-30 पौधों की रिपोर्टिंग करनी है। तो इसको मैंने भर लिया पॉट में मिट्टी को। और अब ये करीब 7-8 स्टेम है, इसको अलग नहीं करेंगे। आपका मन करे तो आप 2-2 स्टेम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 8-8, 7-7, 6-6 का एक मैंने झुंड बना लिया है, या यूँ कह लें एक ग्रुप बना लिया है। और एक इसी मुट्ठी से मैं इसी मुट्ठी में भरकर जितने पौधे आ रहे हैं इन सब की मैं मिट्टी के अंदर अच्छे से दबा दूंगी। थोड़ा अंदर दबाइएगा जिससे ये पौधा अच्छे से स्टेबल हो सके। और पॉट के ऊपर तक मिट्टी को भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बारिश का समय है। अगर पॉट के ऊपर आपने जगह छोड़ दी खाली तो उसमें पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो फंगस लगेगा, या फिर कई बार
ये जड़ें और ये स्टेम भी गलने लग जाती हैं। तो इसलिए इसको ऊपर तक मिट्टी में अच्छे से भरना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये मेरे सारे गुलदाउदी के पौधे जिन्हें मैंने रिपोर्टिंग कर लिया है। करीब 26 या 27 पौधे तैयार हुए हैं। अभी एक एक में कई कई ऐसे पौधे हैं जिनको जब बड़े होंगे तो मैं इन्हें अलग गमले में शिफ्ट कर दूँगी। अब इनमें करना क्या है हमें? अब ये सारे गुलदाउदी के जो आपने रिपोर्टिंग करी हुई है, इन सभी में मैं पानी डालूंगी, लेकिन पानी सादा नहीं डालूंगी। अब देखिए 5 लीटर इस कैन में मैंने ले लिया पानी, और अब मैं मिलाने जा रही हूँ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो सीवेट का है। सीवेट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवेट एंजाइम, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं एनपीके के अलावा, जिसमें कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको जब आप अपने सादे पानी में मिक्स करके अपने नए गुलदाउदी की रिपोर्टिंग किए हुए पौधे में देंगे तो पौधा जल्दी ग्रो करेगा, नई रूट्स निकालेगा, मिट्टी में अच्छे से स्टेबल होगा, मजबूती आएगी पौधे में, और पौधा जल्दी ग्रो करेगा। तो इसमें हर पौधे में जितने मेरे पास 25, 26 के 27 पौधे मैंने तैयार किए हैं, इन सब में मैं अच्छे से ये पानी डाल दूंगी। और साथ में एक हिदायत देती हूँ, वो ये कि जब आप रिपोर्टिंग कर लें अपने गुलदाउदी के पौधे की, तो आप उसे शेड में रखें, किसी भी शेड में रखें, चाहे बालकनी में रखें। मैंने टीन शेड लगाया हुआ है अपने टेरेस पे, तो टीन शेड के नीचे मैं रखूँगी कम से कम 8 से 10 दिन, जहाँ इसे धूप की गर्मी भी भरपूर मिलेगी पर धूप डायरेक्ट नहीं मिलेगी। और पानी तो मैं डालती रहूँगी, इसलिए बारिश की ज़रूरत नहीं है। अभी 10 दिन के बाद जब जैसे देखूँगी कि पौधा स्टेबल हो गया, तो मैं इसको बाहर अपने खुले आकाश के नीचे रख दूँगी, जहाँ इसे भरपूर धूप मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, पानी भी मिलेगा बारिश का, और पौधा जल्दी ग्रो होगा। तो इस तरह से ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग किस तरह से करनी ज़रूरी है और मिट्टी का रेशियो क्या होना चाहिए। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगी, इसकी अपडेट दिखाऊंगी, और क्या केयर करनी है, इसमें क्या क्या खाद डालनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभी प्लांट्स अपडेट को मिलती हूँ इसी तरह की नई वीडियो के साथ और नई नई जानकारी के साथ, आपके साथ मैं हर वीडियो में शेयर करूँगी। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने अभी तक अपना पौधा रिपोर्ट किया कि नहीं। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।